हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। हिंदी काव्य साहित्य का विकास से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देर न करते बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की रचना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द्विवेदी युग की रचना क्या है। तो द्विवेदी युग की रचना बच्चों प्रिय प्रवास, ये द्विवेदी युग की जो है रचना है। छायावाद युग की रचना नहीं है। कौन छायावाद की युग की रचना नहीं है। आंसू, पल्लव, साकेत, झरना। तो सही जवाब बच्चों 72 गा हो जाएगा साकेत। महादेवी वर्मा की रचना है। गंगावतर, द्वापर, यशोधरा, निहार। देखो 4 ऑप्शन दिया गया बच्चों, इसमें सही जवाब जो है क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा निहार। ये महादेवी वर्मा की जो है रचना है। द्विवेदी युग में लिखी गई कौन सी रचना है। द्विवेदी युग में लिखी गई कौन सी रचना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब बच्चों 74 का क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा किसान। गंगा अवतरण के रचयिता है। गंगा अवतरण के जो है रचयिता कौन है। तो बच्चों जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी है। गंगा अवतरण के रचयिता जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। प्रगतवादी रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, सब बच्चों इंपॉर्टेंस है। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कई नौकरियों में। तो प्रगतिवादी जो है रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 76 का सही जवाब बच्चों जो है खा हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन। प्रगतवादी के रचनाकार कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा कवि है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा कवि कौन है। तो बच्चों सिद्ध संप्रदाय के। सही जवाब गा हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। जगन्नाथ दास की रचना, रत्नाकर की जो है रचना क्या है। तो ये बच्चों जो हो जाएगा गा हो जाएगा उद्धव शतक हो जाएगा। रीतिकाल की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रीतिकाल की जो है रचना है तो बिहारी सस्सई। 76 काल की पत्रिका है। आपको बताना है 76 काल की जो है पत्रिका क्या है। तो बच्चों 81 का जो है घा हो जाएगा, ये जो है कदम्बनी। नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है किसे। नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय को। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल। उक्ति के जो है लेखक कौन है। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत के मूल। भक्ति के जो है लेखक कौन है। तो 83 बच्चों जो है क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। परिमल के रचनाकार कौन है। परिमल के रचनाकार जो है कौन है। तो 84 बच्चों जो है गा हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरजा के रचनाकार कौन है। तो नीरजा के रचनाकार बच्चों महादेवी वर्मा जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनघ के रचनाकार कौन है। अनघ के रचनाकार कौन है। तो ये जो है मधुसूदन गुप्त जी हैं। अनघ के रचनाकार कौन है, मधुसूदन गुप्त जी हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आंसू, लहर, झरना, यामा। इसमें कौन शंकर प्रसाद रचना नहीं है। तो महादेवी वर्मा, माँ है ना, तो यामा ये महादेवी वर्मा जी की है, ये नहीं है। झरना है, लहर है, आंसू, सब जयशंकर प्रसाद की जो है रचना है भैया। गुंजन के रचनाकार बच्चों कौन है। गुंजन के रचनाकार जो है कौन है। तो ये जो है सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जिसे सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। तो गुंजन के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद की जो है प्रमुख प्रवृत्ति है तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावादी युग की रचना है। छायावादी युग की रचना है बच्चों, तो ये जो है चित्राधार। सही जवाब गा हो जाएगा। प्रयोगवादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी कवि कौन है। भाषण है कि सुमित्रानंदन पंत है कि महादेवी वर्मा है कि आज्ञेय जी हैं। सही जवाब बच्चों जो है खा हो जाएगा आज्ञेय जी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। महादेवी वर्मा का जो है गीत संग्रह क्या है। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, यामा, जिसमें इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था।
अगला क्वेश्चन है सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है। सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है, तो बच्चों जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। आधुनिक काल की कविता की जो है विशेषता नहीं है पूछा है, तो युद्धों का सजीव आंखों देखा वर्णन, सही जवाब जो है घ हो जाएगा। छायावाद युगीन रचना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। छायावाद युगीन रचना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 95 ख हो जाएगा कामायनी। किसने लिखा है, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी ने जो है लिखा है। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। सब देखो परीक्षाओं में पूछे गए हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, तो ये जो है एक नाटक है। इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है। इनमें कौन सी रचना जो है नाटक नहीं है, तो 97 का अपना अपना भाग्य। कामायनी की विधा है, महाकाव्य है कि नाटक है, उपन्यास है कि कहानी है, तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, महाकाव्य हो जाएगा। इनमें से कहानी है, कौन कहानी है, तो ये बच्चों अपना अपना भाग्य, ये जो है क्या है, कहानी है।